हैं दूसरी खबर की ओर। दरभंगा साहनी मर्डर केस में पुलिस का एक्शन जो है वो तेज हो गया है। दरभंगा पुलिस ने 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया है फिलहाल। तो बड़ी खबर आ रही है, घर के अंदर से 3 बाइक 3 गिलास बरामद हुए हैं। पुलिस इस तरीके घर के बाहर खेत में एक लाल रंग का जो है वो सामान मिला है। मुकेश साहनी के पिता की हत्या की जांच में जो है दरभंगा पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो इसी खबर पर रुख करते हैं अमिताभ ओझा का। देखिए, जिस तरीके से अब पुलिस को बरामदगी हुई है और ऐसे में लगातार जो एक्शन किया गया है, अमिताभ क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जब ये घटना घटी और पुलिस मौके पे पहुंची, उसके बाद से जांच के लिए जो SIT बनाई गई थी ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, तो उन्हें सफलता ये मिली है कि 2 संदिग्ध को यहाँ हिरासत में लिया गया। और देखिए ये जो घर है, यही जो उनका जो है पुश्तैनी घर है, जहाँ पे जो जीतन साहनी यहाँ पे अकेले यहाँ पे थे और जहाँ से उनकी डेड बॉडी मिली है। गेट बंद था और अंदर में था। सुबह जब माली यहाँ पे आया था, उसके बाद जब आवाज़ लगाया नहीं खुला, उसके बाद वो अंदर गया था और जब देखा तो अंदर उनकी लाश पड़ी हुई थी। और ये अभी अर्धनिर्मित मकान है, जबकि एक मकान जो उनका जो पुश्तैनी के बाद एक नया मकान जो बना हुआ, तो वो आपको दिखाते हैं कि वो जो सफ़ेद रंग की मकान दिख रही है वो मकान थी जिसमें पूरा परिवार वहाँ रहता था और यहाँ पे वो अकेले थे। सबसे खास बात यह है कि जब यहाँ पे जब SIT की टीम यहाँ पे पहुँची और जब जांच हुआ है, तो अंदर कमरे से 3 गिलास मिले थे जिसमें कुछ पदार्थ थे जिनकी जाँच की बात ADG ने कहा है कि उसके जाँच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि जो 2 लोग थे, ये साफ हो गया है कि जो लोग साथ में थे और उनके साथ जो लोग थे, उन्हीं लोगों ने ही हत्या की थी। ये बात लगभग स्पष्ट हुआ है और उसके बाद पुलिस की जांच में उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी इस मामले का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि कई एंगल से पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए चोरी का रूप देने की कोशिश हुई थी। एक खाली बक्सा जो था, जो कमरे के अंदर रखा हुआ था, उसे पीछे की तरफ फेंका गया था, जो पीछे की तरफ से बरामद किया गया था। लेकिन पुलिस का और सामानों को बिखेरा गया था, ये रूप देने की कोशिश की गई थी कि चोरी हुई है। हालांकि अभी तक जो 2 लोगों को डिटेन किया, उसके बाद कई बिंदुओं पर जाँच चल रही है, जो किन लोगों से डिस्प्यूट था, क्योंकि ये इनकी अपने पूरे परिवार से अलग यहाँ रहते थे, कभी कभार ही वहाँ जाते थे। और एक बात ये भी आ रही है, उनके घर में जो काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें जो लेबर पेमेंट है और बाकी सब जो था वो उनके पास रहता था। अब ये परिवार वाले जब आएंगे तो पता चल पाएगा कि उसमें कितना अमाउंट उनके पास रहता था, नहीं रहता था। लेकिन एक जो खास बात सामने आ गई है, मारने वाला कोई अपरिचित नहीं था, वो बिल्कुल जानकार था और जिसने साथ में यहाँ पे जो उनके साथ बैठा था। और उसी ने पूरी घटना को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अगर नेताओं के घर में घुसकर इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया जाता है तो फिर आम लोग क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे थे और जितना माफ़ करेंगे मुकेश साहनी जिस तरीके से बड़ा एक चेहरा है और उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, बाद में वो सिक्योरिटी उनके लोकसभा चुनाव के दौरान हटाई गई थी। लेकिन यहाँ पे इस इलाके में एक उनका परिवार का अलग दबदबा है, बगल में ही घर है और कई परिवार, उनके जो पिता हैं वो अभी भी कारोबारी थे, मछली के कारोबारी थे। कई तालाब जो हैं उसका टेंडर उनके नाम पर था और जो आप देख रहे हैं तस्वीरें में, अंदर यहीं से बैठ के उनका जो एक तरह से कहें कि एक गोदाम टाइप का मकान था जिसमें वो रहते थे। और जो घर उनका बना था उसमें जब बेटा और फिर मुकेश साहनी या फिर बाकी लोग जब आते थे तब उसमें जाया करते थे, उससे पहले इसी में ही रहते थे। सवाल भी यही उठ रहा है कि जब एक गृह मंत्री के पिता की इस तरीके से हत्या होगी और जिस तरह से देखिए लगातार पटना में भी जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर था और ये मामला निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अपराधियों में इतना खौफ क्यों नहीं है पुलिस का खौफ क्यों जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेके क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव के बाद से अभी तक मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन की हम बात करें तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन इसको लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा रही थी। पुलिस हेडक्वार्टर की जो रूटीन जो होती है दिनचर्या, वही चल रहा था। और यही वजह है कि अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी और किस तरीके से, अगर पुलिस का खौफ होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। क्योंकि घटनाएं एक जगह नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पटना में 2 बच्चों की हत्या होती है, दानापुर में शादी में घुसकर फायरिंग होती है, 2 लोगों की मौत होती है और अब ये एक बड़ी घटना। तो विपक्ष को सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितना एक्शन लेती है और कितने जल्द में पूरे मामले का खुलासा करती है।